हाय दोस्तों, मैं भी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टीच वर्ल्ड इन बिहार में। हमने पिछले वीडियोस में देखे थे गुरु नानक देव जी द्वारा लिखे गए 2 पद। आज हम रसखान द्वारा लिखे गए 2 पद देखेंगे। हिंदी गदोली के काव्य खंड का दूसरा पाठ, प्रेम आईनी श्री राधिका और करेल के कुंजन ऊपर बारो। करेल के कुंजन ऊपर बारो। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नए व्यूअर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियोस को लाइक जरूर से जरूर करें। थैंक यू। आज के राइटर कौन है? हमारे रसखान जी। रसखान जी आज के हमारे राइटर हैं। इनके बारे में ही पहले परिचय देते हैं, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट पद में चलेंगे। पाठ के 2 पद हैं इस प्रकार, प्रेम यानी श्री राधिका, करेल के कुंजन ऊपर बारो, उसमें चलेंगे। पहला हम रसखान जी के बारे में बताते हैं। चलिए, उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। किनका? रसखान जी का जन्म दिल्ली में हुआ था। किस वंश में? पठान राजवंश में हुआ था, पठान राजवंश में। और फिर बाद में ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? किनके द्वारा? रसखान जी द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रेम वाटिका में, जो कि एक ग्रंथ है। कब हुआ था? 1610 ईस्वी में। 1610 ईस्वी में ये जहांगीर का, मुगल बादशाह जहांगीर का शासनकाल था। उस समय उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, जिससे हमें पता चलता है कि रसखान पठान वंश के थे और कहाँ के थे? दिल्ली में उनका जन्म हुआ था। उसके नीचे लिखा है मैंने मुगल आक्रमण। दिल्ली पे जब मुगलों का आक्रमण हुआ था, तब वहाँ से पठान राजवंश पराजित हुई और वहाँ से भाग खड़ी हुई और जाके कहाँ? ब्रजभूमि यानी कि कृष्ण जी के भूमि में जाके वो सब बस गए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। कृष्ण भक्ति में लीन हो गए और वहाँ पे उन्होंने वैष्णव धर्म को धारण कर लिया, जो कि उनके रचनाओं में गहन संस्कार मिलते थे। किसके? वैष्णव धर्म के गहन संस्कार मिलते थे। उनकी रचनाओं से हमें पता चलता है। पहले वो रसिक प्रेम यानी किसी खास व्यक्ति के प्रेमी हुआ करते थे। उसके बाद वो अलौकिक प्रेम यानी कि संसार के मोह माया से छोड़कर भगवान के प्रति वो लीन हो चुके थे, लीन हो गए, ऐसा उनकी रचनाओं से पता चलता है। उसके बाद पुष्टि मार्ग यानी कि मोक्ष जिसको बोलते हैं ना, वही शिक्षा इनको रसखान को इनके स्वामी कौन? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दी थी दीक्षा, यानी कि शिक्षा होता है, उसका मतलब शिक्षा होता है, जो कि हमें किस पुस्तक से यानी किस से पता चलता है? 252 वैष्णव की वार्ता, यानी कि जो पंडित हैं, ये नाम दिया गया है, पंडित होते हैं ना, वो उनकी वार्ता से पता चलता है हमें। उसका नेक्स्ट टॉपिक मैंने क्या लिया है? ग्रंथ। रसखान जो है उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे, उसमें 2 ही ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं। कौन कौन सा? प्रेम वाटिका, जिसमें उन्होंने प्रेम का विवरण दिया है या वर्णन किया है, जो कि स्वयं के प्रेम का वर्णन किया है, प्रेम वाटिका। और सुजान सागर, जिसमें उन्होंने कृष्ण भक्ति को सर्वोपरि बताया है, या उसी में लीन रहने की अपना इच्छा जो था वो सब कुछ बताया उन्होंने। और फिर सेवैया छंद, इन दोनों में जो ज़्यादातर लिखे मिलते हैं वो सेवैया में लिखे मिलते हैं। सेवैया एक छंद का नाम है, जैसे कि ना होता है दोहा, उस प्रकार एक छंद का नाम है सेवैया छंद। कृष्ण लीला में इसमें बताया गया कि कृष्ण लीला, उन्होंने जो कृष्ण का, भगवान का जो लीला है, वो पद में नहीं बल्कि किसमें? सेवैया छंद में लिखा। और उसमें किस का प्रयोग किया? सरहस का, सहज का और प्रवाह का, सरस का और प्रवाह का उन्होंने सेवैया छंद के साथ मिक्स करके प्रयोग किया। ये सेवैया छंद के सिद्ध कवि थे। सेवैया छंद में सिद्ध कवि थे। कौन? रसखान। उसका आगे बताया गया कि उच्च स्तर का ना हो, ऐसा कोई भी उनकी रचना नहीं होती थी या काव्य रसखान का जो उच्च स्तर का ना हो। किसमें? सेवैया छंद में। सेवैया छंद में वो सिद्ध थे, क्योंकि इसलिए उनका सबको मिलता था। इनके कविताओं का आधार, इनके रचनाओं का आधार प्राय दृश्य यानी कि जो बाहर देखते थे, और बृहयंत यानी कि जो भीतर देखते थे अपने अंदर, वो भीतर और बाहर की स्थिति को देखते हुए वो रचना करते थे। उसके बाद फिर क्या बताया गया है? ध्वनि प्रवाह यानी किसका ध्वनि प्रवाह? सेवैया छंद का जो ध्वनि प्रवाह होता था, सेवैया छंद का जो उनके द्वारा सेवैया छंद लिखे थे, उनको गाया जाता था, उसके द्वारा जो ध्वनि प्रवाह होता था वो बहुत ही ज़्यादा मधुर होता था, माधुरी हुआ करता था। और ये इकलौते ऐसे कवि हुआ करते थे शायद उस समय, जो ब्रज भाषा को सेवैया छंद में मिक्स करके लिखते थे। अत्यंत दुर्लभ हुआ करता था, ये अत्यंत दुर्लभ है इनकी रचनाएं, ऐसे ब्रज भाषा को उपयोग करके सेवैया छंद में लिखना। उसके बाद मैंने कह लिया काव्य।
इनका काव्य इस प्रकार लगता था जैसे कि ये सूफियों का हृदय लेके बैठे हैं। सूफी यानी कि जो बड़े बड़े गायन सब होते हैं ना, गायक ये सब, उनका हृदय लेके बैठे हैं। किस लिए? कृष्ण लीला पर काव्य करने के लिए। कृष्ण लीला पर इन्होंने जितने भी काव्य किए हैं उनमें ऐसा लगता है जैसे सूफियों का हृदय लेके बैठे हुए हैं ये, बस लिखने के लिए। बस बहुत ज़्यादा मनमोहक मंदमुक्त इनका काव्य हुआ करता था। उल्लास, इनके काव्य में उल्लास यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसन्नता, उल्लास यानी प्रसन्नता, मादकता यानी मनमोहन करने वाला, जैसे नशा नहीं बोलते हैं उस प्रकार का मादकता, उसका उत्कटता यानी कि उस नशे में डूबे रहने की ही इच्छा करती है, जैसे वो तीनों का संयोग मिलता है इनके काव्य में। किनके काव्य में? रस खान के काव्य में इन तीनों का संयोग मिलता है। उसके बाद मैंने क्या लिया है? छंद। छंद ध्यान से देख लीजिएगा। छंद जो ये है, प्रेम यानी श्री राधिका और करेल के कुंजन ऊपर बारो, छंद, ये दोनों छंद है, दोहा नहीं है, ये दोनों छंद है। सेवैया छंद, ये दोनों छंद है। इसमें ये किससे लिए गए हैं? रसखान रचनावली से लिए गए हैं। रसखान रचनावली से लिए गए हैं। पहला दोहा या सोरठा, पहला जो छंद है कौन सा? प्रेम यानी श्री राधिका। दोहा या सोरठा है जो इसमें कृष्ण और राधा के, कृष्ण या राधा या कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। प्रेम का वर्णन किया गया, उनकी प्रेम किस प्रकार है वो सब बताया है रसखान में। दूसरे में जो कि सवैया छंद, करेल के कुंजन ऊपर बारो सवैया छंद है, उसमें उन्होंने कृष्ण भक्ति को दर्शाया है। वो बताते हैं कि इसमें कृष्ण भक्ति कैसा है, कैसा नहीं है, कृष्ण जी कैसे हैं। उसके बाद मैंने कुछ स्वतंत्र पॉइंट भी लिए हैं, जैसे कि इनके जीवन के संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त है। पुस्तक में ही लिखा गया है कि इनके जीवन के संबंध में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं प्राप्त है, वरना इनके माता पिता, इनकी जन्म की तिथि, मृत्यु तिथि आदि सब कुछ हमको पता रहता, लेकिन ये सब कुछ कहीं नहीं है, इंटरनेट में भी नहीं मिलता है। इसलिए उसके बाद इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इनकी रचनाओं को सुनकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनको कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे, हरिजन मतलब कि व्यक्ति होता है, व्यक्ति या व्यक्तित्व, इन मुसलमान हरिजन पे, रसखान मुसलमान थे, पठान वंश मुसलमान हुआ करता था, मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वर्य, कोटि यानी कि असंख्य हिंदू को बार्य यानी कि त्याग दिया जाए तब भी इनकी तुलना करना मुश्किल होता है। कौन बोले थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र इनकी रचनाओं को सुनकर ऐसा बोलते हैं क्या? इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बरियो, मतलब बहुत सारे हिंदुओं को इनके रचनाओं के लिए बार दिया जाए तब भी इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है, कृष्ण भक्ति में इन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। कृष्ण भक्ति यानी कि जो भगवान के लिए भक्ति थी इनकी, उसमें इन्होंने अपना घर, राजपाट सब कुछ निछावर कर दिया। इनको उन सब मोह माया वाली चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं रहा, अपना सब कुछ बस कृष्ण भक्ति में लीन रहे और उन्हीं की चर्चा करते रहे। आगे हम इस पाठ का पहला पद क्या? प्रेम यानी श्री राधिका, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक हमारे चैनल पे उपलब्ध वीडियोस को देखते रहें और हमारे टेलीग्राम आईडी टीच वर्ल्ड पे जाके आप जरूर से जरूर विजिट करें। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी जाके हमें फॉलो करना ना भूलें, वहाँ पे भी हमारे उपलब्ध वीडियोस को आप देख सकते हैं। थैंक यू।